हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है संसदात्मक शासन की विशेषताएं। पिछली वीडियो में हमने सरकार के प्रकार के बारे में जाना था। आज हम लोग पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे, यानी संसदात्मक शासन की विशेषताएं क्या क्या है, इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। संसदात्मक शासन प्रणाली की सबसे पहली विशेषता है नाम मात्र तथा वास्तविक कार्यपालिका। इस शासन प्रणाली में दो कार्यपालिका, एक नाम मात्र का प्रधान और एक वास्तविक प्रधान, इन दोनों के बीच अंतर पाया जाता है। राज्य का प्रधान संवैधानिक प्रधान होता है, जिसे कि नाम मात्र का प्रधान भी कहा जा सकता है। नाम मात्र या संवैधानिक कार्यपालिका इंग्लैंड के सम्राट की तरह वंशानुगत हो सकती है या भारतीय राष्ट्रपति की तरह निर्वाचित भी। यह सैद्धांतिक रूप से पूर्ण शक्ति संपन्न होती है, परंतु वह इसका प्रयोग स्वयं अपने विवेक से नहीं कर सकती है। लेकिन व्यवहार में वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद ही उन शक्तियों का प्रयोग करती है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की दूसरी विशेषता है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध का होना। इस शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। व्यवस्थापिका से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है और वह कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका के सदस्य तभी तक अपने पदों पर बने रह सकते हैं जब तक कि उन्हें व्यवस्थापिका का विश्वास प्राप्त होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था की तीसरी विशेषता है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है। प्रधानमंत्री ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है एवं उनके विभागों का बंटवारा करता है। वही उनके कार्यों में सामंजस्य स्थापित करता है तथा उनके विभागों का निरीक्षण करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के सदस्यों को उनके पदों से हटा सकता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी राजनीतिक खिलाड़ियों के टीम का नेतृत्व करता है। उसके नेतृत्व में मंत्रिमंडल राजनीतिक खेल खेलता है। प्रधानमंत्री का त्यागपत्र सरकार का त्यागपत्र समझा जाता है। संसदात्मक शासन की चौथी विशेषता है मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। संसदीय शासन प्रणाली की एक विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। उस पर सब एक के लिए तथा एक सबके लिए का सिद्धांत लागू होता है। सरकार की नीतियों का निर्धारण मंत्रिमंडल द्वारा सामूहिक निर्णय के द्वारा किया जाता है। यदि संसद का निम्न सदन किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है अथवा उसके विभाग से संबंधित विधेयक को अस्वीकार कर देती है, तो पूरे मंत्रिमंडल अर्थात सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा। पांचवी विशेषता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। इस शासन व्यवस्था में प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रधान होता है, इसलिए व्यक्तिगत रूप से वह उस विभाग को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। छठी विशेषता है कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता। इस शासन प्रणाली की विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत कार्यपालिका का कार्यकाल अनिश्चित होता है। कार्यपालिका तथा मंत्रिमंडल तभी तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक कि उसे व्यवस्थापिका का विश्वास प्राप्त हो। सातवीं विशेषता है गोपनीयता। संसदीय शासन व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी गोपनीयता है। मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। किसी भी मंत्री द्वारा
मंत्रिमंडल के गुप्त निर्णयों को सार्वजनिक रूप से उसके निश्चित समय से पूर्व उजागर नहीं किया जा सकता है। तो ये थी संसदात्मक शासन की प्रमुख विशेषताएं। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।